सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। भारत में ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वोट चोरी मार्च के दौरान गिरफ्तार। राहुल गांधी दीगर अरकान के साथ पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन जा रहे थे। राहुल गांधी का कहना है सच्चाई सबके सामने है, आप बात नहीं कर सकते हैं। हुकूमत ऑपोजिशन की आवाज दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। ये वन मैन वन वोट की लड़ाई है, हमें शफाफ वोटर लिस्ट चाहिए। मुजाहिरीन मोदी वोट चोरी बंद करो के नारे लगाते रहे। The claim that the chief has made, it doesn't stand to scrutiny at all. There are far too many gaps, and it all appears that this is a last-minute instruction given to the chief by somebody. That where is the evidence? The entire Air Force looks up to the chief, and he must retain the respect of the command. भारतीय दिफाई माहिर प्रवीण साहनी ने एयर चीफ एपी सिंह की जानिब से पाकिस्तानी तैयारा मार गिराने का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा यह बयान किसी भी सतह पर जांच के काबिल नहीं। बगैर सबूत दावा करना भारतीय फिजाइया में कमान के मसाइल पैदा कर सकता है। मोदी हुकूमत इस वक्त राहुल गांधी के दबाव में है क्योंकि राहुल ने इलेक्शन कमीशन की बेज़ाब्तगियों को बेनकाब करने का मामला उठा रखा है। मुसाबकती कमीशन की वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को शुगर सेक्टर पर ब्रीफिंग। बताया एक्सपोर्ट के बायस चीनी का जखीरा जरूरत से कम हो गया। गलत तखमीनों की बुनियाद पर चीनी के एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई। फैसला साजी शुगर मिल्स एसोसिएशन के फराहम करदा डेटा की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। वज़ीर खजाना ने कहा शुगर सेक्टर को मुकम्मल डीरेगुलेट किया जाएगा। वजारत सनत और पैदावार की कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए तिजारत की ज़िली कमेटी को ब्रीफिंग। बताया मुल्क में चीनी की कमी नहीं, 17 लाख टन चीनी मौजूद है। स्मगलिंग रुकने से चीनी की माहाना खपत में कमी आई है। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान कराची में 1 लाख टन चीनी खरीदारी का टेंडर खोलने का अमल जारी। अमेरिका से जल्द मुख्तलिफ शोबों में बड़ी सरमायाकारी की खुशखबरी आएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमेरिका से वापसी पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा अमेरिका में ट्रेड मुज़ाकरात के दौरान अहम मीटिंग्स में कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील को यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने सराहा। हमें ऐसे फैसले करना होंगे जिनसे मईशत में बेहतरी आए। गिलगित में नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से 7 रज़ाकार जाँ बहक, नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 4 रज़ाकारों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराग का कहना है रज़ाकार वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे, इसी दौरान तोदा गिर गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का हादसे पर रंजो गम का इजहार। कहा जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। नाले से पानी के बहाव में इजाफे के बाद तुग़यानी से सैलाबी सूरत हाल। कराक्रम हाईवे भी मुतासिर, शाहराह हुंजा फिर बंद कर दी गई। डंपर का फिटनेस सर्टिफिकेट है, ना ही हादसे से बचाव के लिए हिफाजती रुकावट लगी थी। राशिद मिन्हास रोड कराची में ट्रैफिक हादसे पर ट्रैफिक पुलिस के खुसूसी यूनिट ने रिपोर्ट तैयार कर ली। नजर आतिश किए गए डंपर्स में ट्रैकर नहीं थे। सीसीटीवी में देखा जा सकता है बाइक उछली और स्लिप होकर डंपर के नीचे आ गई। 7 डंपर्स जलाने के इल्जाम में 18 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। डंपर के गिरफ्तार ड्राइवर का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम से हैवी ट्रैफिक का लाइसेंस नहीं मिला। हादसात अफसोसनाक हैं, लेकिन इसके बाद होने वाली शरपसंदी भी कबूल नहीं। डंपर जलाने वाले अफराद को सजा दिलवाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। डंपर मालकान को कैमरे और लाइसेंस के लिए 15 दिन की मोहलत। कहा मुआहदे पर अमल ना किया तो डंपर चलाने नहीं देंगे। शर्जील मेमन कहते हैं दहशतगर्द जमात और दहशतगर्द जहन के लोगों ने डंपर जलाए। चंद दिनों से क्या बोला जा रहा है, कौन से जुमले दोबारा दोहराए जा रहे हैं, सब पर नजर है। बदमाशों से बदमाशों की तरह ही निपटा जाएगा। एमकेएम के रुकन ताहा अहमद खान बोले बेलगाम डंपर मौत बांट रही है, हुकूमत माफिया से मुज़ाकरात कर रही है। क्या मरने वालों के कोई हकूक नहीं?
मरी में मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों की बैठक। पार्टी सदर नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की अहम अमूर पर मुशावरत। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए नूनी का कहना है कि मुलाकात में अपोजिशन के एहतजाजी हिकमत अमली से निमटने पर तबादला ख्याल किया गया। मुजवजा कानून साजी और इदारा जाती हम आहंगी पर भी गुफ्तगू की गई। 9 मई के एक और मुकदमे का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। थाना शादमान जलाओ गिराव केस का फैसला 9 अगस्त को महफूज किया गया था। कोट लखपत जेल में ATC ने 25 मुलजमान का ट्रायल किया। 45 गवाहों ने बयान रिकॉर्ड कराए। मुकदमे में साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, आलिया हमजा और सनम जावेद समेत दीगर नामजद हैं। विफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं 9 मई वाक़े में PTI रहनुमाओं को सजाएं ताखीर से और कम मिल रही हैं। फतना पार्टी 14 अगस्त को फसाद की प्लानिंग कर रही है। किसी ने कानून हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं कौमी दिन पर एहतजाज करना किसी मुहिब्बे वतन का एजेंडा नहीं हो सकता। कौम 14 अगस्त को यौम आज़ादी का जश्न मनाएगी। बेहतर यही है PTI एहतजाज मुलतवी कर दे। पंजाब बानी PTI की जला घिराव और मारधाड़ की सियासत मुस्तरद कर चुका है। The mindset that created Operation Sindoor, the mindset that brought the region at the brink of a nuclear war, a mindset that has been planning an invasion of Pakistan for years, a mindset that thrives on anti-Pakistan sentiment, a mindset that like a vampire thrives on the blood of Muslims. भारत का जंगी जनून खित्ते के अमन के लिए खतरा और भारतीय जनता पार्टी RSS के नजरियात भारत में अक़लियतों के लिए परेशान कुन है। किताब द वॉर दैट चेंज्ड एवरीथिंग के मुसन्निफ और बैनुल-अक़वामी स्कॉलर एहसन अलअरबी का किताब की तकरीब रुनुमाई से खिताब। किताब के दूसरे मुसन्निफ और सहाफ़ी मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा मार के हक में फतह ने पाकिस्तान के हवाले से तसव्वुरात बदल दिए। सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है। भारत को मुआहिदे का पाबंद बनाया जाना चाहिए। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा मार के हक ने भारत के तमाम मुकामी और आलमी अज़ाइम खाक में मिला दिए। तरक्याती काम तो ग्राउंड पे होते हैं। आप हमें बताएं कौन से तरक्याती काम यहाँ पर हुए? हाँ, एक काम हुआ है, कोहिस्तान का स्कैंडल भी आया है, चीनी का भी है, गंदम का भी आया। बिलियन ट्री का नाम लेने वाला कोई नहीं। एक पुरअमन सूबा इनके हवाले किया था, आज सुबह दोबारा बदअमनी की तरफ चला गया। सूबे में करप्शन के स्कैंडल्स की भरमार है। सूबा बदअमनी की तरफ चला गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं अगर कोई आइन को नहीं मानता, दहशतगर्दी करता है तो फिर इसके खिलाफ ऑपरेशन होगा। कैदी नंबर 804 को NRO नहीं मिलेगा। कैदी को आज़ादी अदालतों से मिलनी है। लॉन्ग मार्च और जलसों से जान नहीं छूटेगी। अक़लियतों की हुब्बुल वतनी और खिदमात पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। आइन अक़लियतों के सियासी, मुआशी, मजहबी, समाजी और सकाफती हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करता है। अक़लियतों के दिन पर सदर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 की तकरीर में अक़लियतों के महफूज मुस्तक़बिल की ज़मानत दी। अक़लियतों की खिदमात को कौमी असासा समझते हैं। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ आइन बल्कि मजहबी फरीज़ा भी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान में बसने वाला हर शहरी ख्वाह किसी भी मजहब से हो बराबर का पाकिस्तानी है। मैं ये बड़े फख्र से कह सकता हूँ हमारा ये प्यारा सूबा सिंध मजहबी रवादारी के हवाले से, बर्दाश्त के हवाले से पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसाल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में स्वामी नारायण दास मंदिर आमद। अक़लियतों के कौमी दिन की तक़रीब में शिरकत। कहा मजहबी रवादारी में सूबा सिंध पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में एक मिसाल है। पीपल्स पार्टी ने अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन बनाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा अक़लियतें पाकिस्तानी मुआशरे का हुस्न और सर का ताज हैं। उनकी इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर कोई समझौता नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अक़लियती बरादरी को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। भारत ने दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। ज़राए का कहना है भारत ने सतलुज से मुल्का दरिया व्यास पर कायम डैम से पानी छोड़ा।
आरिफ वाला के करीब दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद होते ही आरजी हिफाजती बंद टूट गया। फसलें ज़िराब। मानसून बारिशों का 7वां स्पेल 13 अगस्त से शुरू होगा। पीटीएमए का कहना है बारिशों के बायस पंजाब के बड़े दरियाओं में पानी में इजाफे का खदशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की में ज़िलज़िले पर इज़हार अफसोस। कहा पाकिस्तान तुर्की की इस मुश्किल घड़ी में हर किस्म की मदद के लिए तैयार है। तुर्की के सूबे बलकसर में ज़िलज़िले पर दिल रंजीदा है। हमारी तमाम तर दुआएं और हमदर्दियां मुतासरीन के साथ है। तुर्क सदर दगान से दिल की गहराइयों से अफसोस और हमदर्दी का इजहार करता हूँ। तुर्क बहन भाइयों की सानहे में हिफाजत, जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ कहूँ। गजा में अल शिफा अस्पताल के करीब इसराइली हमला। अल जजीरा के सहाफी अनस शरीफ 4 साथियों समेत शहीद। सहूनी हमलों में 24 घंटों में 61 शहादतें। अनस शरीफ ने शहादत से चंद लम्हा पहले एक्स पर गजा में इसराइल की शदीद बमबारी की खबर दी। इसराइली फौज का कहना है अनस को मुतादिद बार गजा पर रिपोर्टिंग से मना किया लेकिन वो बाज न आया। सहूनियों के खुराक के मुंतजर अफराद पर भी हमले। 20 फाका-कश शहीद। भूख से मजीद 11 अफराद जिंदगी हार गए। दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते में गजा पर सहूनी मजालिम के खिलाफ मुजाहरे। यूनान के दारुल-हुकूमत एथेंस में फलस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ रैली निकाली गई। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में भी हजारों अफराद की रैली। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। ट्यूनिस में फुटबॉल शायकीन ने स्टैंड्स को गजा कैनवस में तब्दील कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा पर मुकम्मल कब्जे के खिलाफ बैनुल-अक़वामी एतराज़ात को हवा में उड़ा दिया। कहा गजा पर मुकम्मल कब्जा ही जंग खत्म करने का बेहतरीन रास्ता है। गजा जंग की कवरेज करने पर न्यूयॉर्क टाइम्स पर मुकदमा करने का भी ऐलान किया। इल्ज़ाम लगाया अमरीकी अखबार की गजा जंग की कवरेज हमास का प्रोपेगेंडा है। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे पर शदीद तशवीश का इज़हार। कहा इससे गजा में एक और अलमिया जन्म ले सकता है। ऑस्ट्रेलिया का फ़लस्तीन को अलग रियासत तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत में हमास के लिए कोई मुस्तकबिल नहीं हो सकता। न्यूजीलैंड ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर गौर शुरू कर दिया। कीवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करना वक्त की ज़रूरत है। कोई शख्स किसी पोजीशन के लिए नागुज़ेर नहीं है। पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। अवाम पटवार खानों में बैठे लोगों को रिश्वत दे रही हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पटवार खानों में खाली नशिस्तों पर भर्तियों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। डीसी इस्लामाबाद ने भर्तियों के मुजव्वज़ा तरीक़ेकार जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत ज़काउल्लाह दुरानी का कहना है कि इलाका दुश्वार गुजार होने की वजह से मुश्किलात हैं। सर्च ऑपरेशन में ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर अफजल और उनके बेटे को सियाहती मकाम से अगवा किया गया था। ये कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह हो जहाँ पर आतिशबाजी वगैरह, जो कि हवाई फायरिंग में नहीं कहूँगा क्योंकि हवाई फायरिंग तो कतई 144 लगाएंगे हम इसके लिए। आज़ादी खुशी का मौका है, ऐसे में हवाई फायरिंग करना गैर कानूनी है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़याल अंजार का कहना है हवाई फायरिंग की इजाज़त नहीं देंगे, इसलिए दफ़ा 144 भी नाफिज की जाएगी। यौम आज़ादी के मौके पर जवाद अहमद की आवाज़ में मिली नगमा रिलीज। नगमे के बोल पाक सरजमीन शादबाद कौमी तराने की पहली सतर से माखूज है। नगमा पाकिस्तानी कौम की खूबसूरती, जोश और जज्बात की अक्कासी करता है। मार्कर हक जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीबात। सखन में लाइव कॉन्सर्ट। राहत फ़तेह अली खान, आसिम अजहर, बिलाल सईद, हावी, सनम मारवी और शाइना अली की परफॉर्मेंस। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने तकरीब का इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर नासिर शाह, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सखर सैयद कुमैल हैदर शाह, मेयर सखर अरसलान शेख समेत सियासी, समाजी और सकाफती शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत।
नासिर शाह कहते हैं सदर जरदारी बिलावल भुट्टो वज़ीर आला की हिदायत पर सिंध भर में जश्न मना रहे हैं। जश्न आज़ादी तकरीबात में शहरियों का समंदर उमड़ आया। तकरीब के इख्तिताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। मार का हक जश्न आज़ादी के हैदराबाद में मेगा इवेंट लाइव कॉन्सर्ट में सुपरस्टार अली जफर ने मेला लूट लिया। कामरान टेसोरी अली जफर के फैन निकले, बोले मैं खुद अली जफर को सुनने आया हूं। मेगा इवेंट के लिए लतीफाबाद बाग मुस्तफा में बड़ी स्क्रीन का एहतमाम किया गया। शहरियों का मिली जज्बा उरूज पर चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल, डॉक्टर फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी और MKM पाकिस्तान की मरकजी क़यादत ने शिरकत की। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में 5 विकेट से हरा दिया। मेजबान टीम ने 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। वेस्टइंडीज ने 181 रन का हदफ 10 गेंद क़बल 5 विकेट पर हासिल किया। मेजबान टीम की जानिब से रोस्टन चेस 49 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 37 ओवर्स में 7 विकेट पर 171 रन बनाए थे। बारिश के बायस मैच को 35 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं पिच और कंडीशंस अब तक समझ नहीं आई। पिच बैटिंग के लिए बहुत मुश्किल थी, बल्लेबाजों ने अच्छा खेला। लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। हनीफ मोहम्मद ने पाकिस्तान के लिए मुतअद्दिद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पश्चिमी टेस्ट में 3915 रन, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 337 रन की मैराथन इनिंग्स, 970 मिनट विकेट पर डटे रहे। फर्स्ट क्लास में 499 रन की इनफरादी इनिंग्स भी खेली। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने लेजेंडरी प्लेयर को खिराज अकीदत पेश किया। वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तानी क्विस्ट मोहम्मद आसिफ ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मोहम्मद आसिफ ने मैच में चीन के यांग जियोलोंग को शिकस्त दी। ग्रुप में मोहम्मद आसिफ अपना आखिरी मैच जर्मनी के अलेक्जेंडर से खेलेंगे। टोक्यो के बॉक्सिंग इवेंट में सर पर चोट लगने से 2 जापानी बॉक्सर इंतकाल कर गए। 28 साल के बॉक्सर हिरोमासा और अकावा 2 अगस्त को यूजे साइटो के खिलाफ मुकाबले में हेड इंजरी के बायस अस्पताल मुंतकिल किए गए थे, लेकिन वो जामबर ना हो सके। जुमे को 28 साल के शगियोतिशी को टारी भी सर पर चोट लगने की वजह से इंतकाल कर गए थे। दोनों बॉक्सरों का दिमाग में खून जमने के बायस इंतकाल हुआ। और सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उसकी तकरीबात का तीसरा रोज मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में भिड़ शामिल। उसकी इख्तितामी तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खुसूसी शिरकत करेंगे।